सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली फील लेते हुए समझेंगे कि एयर फ्रिक्शन क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास कॉपी और एक है हमारे पास प्लेन पेपर। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर उसके बाद इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉपी और इस प्लेन पेपर को दोनों को एक साथ सेम हाइट से सेम टाइम में ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे। तो चलिए छोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने इस कॉपी और इस पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो आपने देखा कि ये कॉपी पहले पहुंची और ये पेपर थोड़ा बाद में पहुंचा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इस कॉपी और इस पेपर के ऊपर लगने वाला एयर फ्रिक्शन। ये एयर फ्रिक्शन की वजह से हुआ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इस कॉपी का मास या वेट ज़्यादा था, इस वजह से कॉपी पहले पहुँच गई, और इस पेपर का मास या वेट कम था, इस वजह से पेपर बाद में पहुँचा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मास या वेट का कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा खेल एयर फ्रिक्शन का है। ये सिर्फ और सिर्फ एयर फ्रिक्शन की वजह से हुआ। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि ये मास और वेट की वजह से हुआ, तो चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को आपको हम एक और अलग तरीके से करके दिखाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को क्या करेंगे, इस पेपर को हम मोड़ लेंगे। तो इस पेपर को मोड़ने से इसके मास या वेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, पेपर तो वही है, तो इसका मास और वेट भी वही होगा। तो चलिए इस पेपर को मोड़ लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट को करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने पेपर को मोड़ लिया है। अब चलिए इसको कॉपी को दोनों को सेम हाइट से फिर से छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब आपने देखा कि ये कॉपी और ये पेपर दोनों एक साथ नीचे की तरफ पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमने इस पेपर को मोड़ करके इसके ऊपर लगने वाले एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। इस वजह से कॉपी और पेपर दोनों एक साथ नीचे की तरफ पहुंचे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मास और वेट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसी पेपर को अगर हम बिना मोड़े हुए वैक्यूम में ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी के साथ छोड़ेंगे, तो ये पेपर और कॉपी दोनों एक साथ वैक्यूम में नीचे की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम स्पेस का वो एरिया होता है जहां पर कोई भी एयर नहीं होता। अब वहां पे एयर नहीं है तो वहां पे कोई एयर फ्रिक्शन भी नहीं होगा या एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, जिस वजह से कॉपी और पेपर बिना मोड़े हुए भी वैक्यूम में नीचे एक साथ गिरते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास या वेट का कोई बात नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा खेल एयर फ्रिक्शन का है। ये सिर्फ और सिर्फ एयर फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो आई होप आपको एयर फ्रिक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।